अब अनइंटरप्टेड हमको 5 मिनट बोलने दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले बिहार की ओर से और देश के जनमानस की ओर से मैं अपने बैरिस्टर भैया आदरणीय सोमनाथ भारती जी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक के बारे में जो कहा गया है उसका कड़ा प्रतिकार और निंदा करता हूं, और पूरी जिम्मेवारी से भारत माता का एक बेटा होने के नाते और भारत का एक नागरिक होने के नाते यह कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल आईएसआई के एजेंट हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में छात्रों नौजवानों को भड़काया और रांची के स्वदेशी छात्र आंदोलन में जाकर भाग नहीं लिया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए और देश की सरकार से मैं आग्रह करता हूं जांच हो कि अरविंद केजरीवाल आईएसआई एजेंट हैं कि नहीं। और बैरिस्टर भैया मुंह फुलाना है तो फुलाइए। सोमनाथ जी जवाब का साथ नहीं देगा। अब आइए सोमनाथ जी अजय आलोक आ रहा है उसके बाद। सोमनाथ जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। सोमनाथ जी जैसे ही मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के कोटेशन को कोट किया और कहा कि मोदी जी सीआईए एजेंट है, ऐसा कह रहे सुब्रमण्यम स्वामी, तो आपने तुरंत उसको काउंटर किया था। लेकिन जब रोहित ने कहा अरविंद केजरीवाल जी के बराबर, क्योंकि आप घूस में आग आप लगाएंगे, घूस में आग आप लगा रहे हैं। अरे मैं तो उसको भी कंडेम करूंगा ना। तो आपने नहीं रोका। अरे क्यों नहीं रोका? आपने नहीं रोका। मैंने आपके पास चला गया, आपने नहीं रोका। आप लोग ये मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। आपके चैनल पे घुस में आग लगा के आप देखते हो कि घर जल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कुछ भी कहे। देखिए आपके चैनल की न्यूट्रलिटी तभी होगी जब आप बराबर का सम्मान सभी को सुनिश्चित आपको करेंगे। सम्मान नहीं देता मैं, ये तरीका नहीं है। आपको सम्मान नहीं देता, मालूम है। किसी और को 37 पे बोलता हूँ, आप 7:02 पे बोलते हो। सुनिए क्या बात कर। अच्छा मुझे परमिट करे ना, बोलिए ना। परमिट है, अब बोलने तो दीजिए तो बोल लूं। डायलॉग बाजी में ही हो रहा है सब कुछ। सोमनाथ जी देखिए क्या है, अगर आप देखें सोमनाथ दादा मैं आपको मैं एक छोटा सा दिखाता हूं आपको, 20 सेकंड का। देखिए देखा ना भैया। एक तो ये शहजाद ना सबको आदत लगा गया है। ये देखा आपने कि नहीं? क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए अब पिक्चर का ट्रेलर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। पौंडीचेरी में, हाँ पुदुचेरी में क्या हो गया? पौंडीचेरी में देखिए ना, नहीं दिखा। देखिए दिखाओ भाई, दिखाओ। हाँ ठीक है, बोलिए ना क्या है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, अनवेरिफाइड है, क्या है, बोलिए आप। अब क्या है ये पौंडीचेरी के इवेंट में वो जो भाजपा के उससे नीट पे खुश करने के लिए उसका नीट पे डिबेट से क्या मतलब है सोमनाथ दादा? सनातन का झंडा हटा करके उसका नीट, और आखिरकार तिरंगा ऊपर है, तिरंगा सबसे ऊपर है, तिरंगा सर्वोपरि है। तिरंगा को नहीं अपनाया था, आखिरकार बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत साबित हुआ, सनातन को हटाया और तिरंगा को अपनाया सबके सामने। देखिए ये डिरेल्ड हो गए आज ये डिरेल्ड हो चुके हैं ऐश्वर्या जी। पर क्यों आज ये डिरेल्ड हो गए? क्या बोल रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं डिरेल्ड हो चुके हैं ये लोग। मैं पाठक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। पाठक जी ने कहा कि अमित शाह जी को ऑक्सीजन मिल गई। पाठक जी, ऑक्सीजन उसको मिलती है ना जिसका फेफड़ा खराब हो जाता है। हमारे फेफड़े खराब नहीं हुए, बहुत दुरुस्त हैं। ओके सोमनाथ, सबसे पहले जान जाइए कि अमित भाई ने अपने स्टेटमेंट में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं नीट दिल्ली के प्रदर्शन पे बोलूंगा। पहली बात। दूसरी बात, झारखंड स्टेट सब्जेक्ट है, झारखंड स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें गृह मंत्री को सदन में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अब एक मिनट, अपने जाल में आप खुद फंसते हैं। झारखंड आप खुद लेके आए। अमित शाह माननीय गृह मंत्री ने एक बार भी नहीं बोला कि झारखंड पे बात करेंगे। ये आप बोल रहे हैं, ये आपकी सोच है, क्योंकि आपको लगता है ऐसा, क्योंकि आप गलत हैं। ठीक है ना? माननीय गृह मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि हम नीट दिल्ली में हुए प्रदर्शन पे बात करेंगे, सारे जवाब दूंगा। आप चर्चा करना चाहते हो तो आओ, प्रश्न लिख के भेजो। तो पाठक जी पत्रकार है तो पूरा स्टेटमेंट सुना कीजिए और जो फैक्ट है वो बोला कीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स नहीं चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। नारा नहीं लगा कि 370 हटाओ।